फ्री में पाने की मानसिकता कहीं आपकी असफलता का कारण न बन जाए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक तरह से एक जेन्युइन दिक्कत है। हम बहुत सारी ऐसी मानसिकता रखते हैं कि वो भी चीज हमें फ्री में मिल जाए, ये भी फ्री में मिल जाए, लेकिन उससे आपको जो नुकसान होता है उसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं होती। अब ये मैं टॉपिक जो आपको बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई भी रास्ता ना भटकें, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसको कम समय में पाएं। और ये टॉपिक पढ़ाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिससे आपके अभिमान पर, आपकी खुद की महत्वाकांक्षाओं पर या जो आपकी थॉट प्रोसेस है उस पर मैं कोई अटैक करूं। लेकिन मतलब साफ है कि एक्सपीरियंस होने की वजह से हमने जो चीजें सीखी हैं वो ये है कि सही समय पर, सही रिसोर्सेज के साथ में, सही प्लेस पर रहते हुए हम सही सफलता हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज, जैसे टॉपिक का नाम है कि फ्री में पाने की जो मानसिकता है वह हमारी असफलता का कारण बन सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो अच्छे फैमिलीज से आने वाले बच्चे होते हैं, अर्बन एरियाज से ज्यादा या सेमी अर्बन एरिया से आने वाले जो बच्चे होते हैं, या फिर जिनके पास में रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज को जानते हैं, अच्छी तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, कोच उनको करते हैं, उनको पता है कि समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिसोर्सेज या रिसोर्सेज को खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की दरकार है, उन रिसोर्सेज को एकत्रित करने के लिए जो हमारा कमिटमेंट है, वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होने चाहिए, न कि हम उस पर्टिकुलर फ्री या जो हमें एक तरह से वेट करना होता है उसको हम ध्यान रखें। तो पहला, अगर हम बात करते हैं कि फ्री में पाने की जो मानसिकता है वह आखिर में क्या है या इससे हमें क्या समझने को मिलता है, तो देखिए, क्या पहला सवाल आप अपने आप से कीजिए कि क्या दुनिया में कुछ फ्री में मिलता है या सब कुछ फ्री में मिलता है? अगर ऐसा होता तो ये जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है वो नहीं चलती और हम समय को मतलब वो देने की बजाय तवज्जो रिसोर्सेज को उतना नहीं देते। तो जैसे बात आती है कि नेचर को आपको पहले समझना चाहिए। क्या है हमारी प्रकृति? हमारी प्रकृति क्या कहती है कि भैया दुनिया जो है वो गिव एंड टेक के नियम पर चलती है। जैसे मान लो अगर मैं ऑक्सीजन अभी ले रहा हूं तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस से दे रहा हूं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइजेशन प्लांट कर रहे हैं और वो हमें बदले में ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी गिव एंड टेक। कहीं पे भाप बन रही है लेकिन वो भाप बन करके वापस से पानी बन करके आ रही है, गिव एंड टेक। यानी साफ है कि अगर हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में आप हमें कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में आपको सफलता मिल रही है और सफलता के बदले में आपको कुछ हासिल हो रहा है। और जब तक हर कोई इंसान कुछ ना कुछ इस संसार में रहने के लिए इस गिव एंड टेक की ही फिलॉसफी पर काम करता है। तो सबसे पहले अपने से सवाल कीजिए या नेचर को समझिए कि दुनिया केवल और केवल गिव एंड टेक के रिलेशनशिप पर काम करती है, यानी हमें भी कुछ पाने के लिए कुछ देना जरूरी है। दूसरा, हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी होती है। कोई भी चीज होगी, किसी भी चीज की कुछ भी कीमत, फ्री में भी अगर ले आए ना तो हो सकता है फ्री में हमें उसके लिए वेट करना पड़ा हो। मान लो जैसे दिवाली की कोई सेल है, उसके लिए मान लो हमने वेट किया, 2 दिन भी खराब कर दिए, तो वो आपका नुकसान हो गया। उसकी कीमत आपने चुका दी, किसके फॉर्मेट में? आपने चुकाई वो टाइम के फॉर्मेट में। मान लो ये लॉन्गर हो जाता दिवाली, जैसे मान लो अभी हम सोच रहे हैं कि भैया इंडिपेंडेंस डे के समय में कई सारी कोचिंग सेंटर जो हैं वो फायदा देंगी, हमें सेल आएगी, तो भैया उसको आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान हो सकता है। तो ये जो है वो टाइम को हमें बताता है। फिर आती है कि भैया इसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है, तो हर कोई चीज कुछ ना कुछ कीमत लेकर के आती है। जैसे अगर हमें कहीं पर सक्सेस लेनी है या सफलता हमें प्राप्त करनी है तो हमें समय उसके लिए डेडिकेट करना ही होगा। कोई भी चीज जब तक हम उसमें हमारा समय नहीं डाल पाते हैं तब तक हमें सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए उतना हमें समय देना ही होगा। वो 6-7 हजार पन्ने के नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे तब जाकर के, या उनको रिवाइज करना होगा, तो उसमें जो समय लगता है वो काम आएगा। बाद में मेहनत उसमें लगती है। मेहनत का मतलब क्या है
कि जो हमारे पास में कंटेंट है, हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, मान लो हमें मैच ही खेलने जाना है। अब मैच खेलने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मेहनत करनी होती है ना। हम मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, कम वजन हमें करना है, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी, वो मेहनत हमें करनी होती है। हमें कोई भी चीज पढ़नी है तो उसके लिए हमें बैठ करके अपने आप को तपाना होता है, मेहनत जाती है। इसी तरीके से सफलता के लिए धैर्य जरूरी है, पैशंस। पैशंस कैसे? जैसे हम अगर बात करते हैं आरएएस के एग्जामिनेशन, आईएएस के एग्जामिनेशन की, तो आपको पता है पहले प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। उसमें समय लग रहा है, उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं। लेकिन मान लो इंटरव्यू में आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, फिर से आप प्रीलिम्स देंगे, प्रीलिम्स में पास हो गए, फिर नई प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स में फेल हो गए, फिर नई प्रीलिम्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या मानता है? आपका धैर्य। तो धैर्य वो ही चीज है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसके रिगोरस जो एक टाइम पीरियड है, उसको आप वापस से रिलीव कैसे कर सकते हैं, उसको वापस से जिए कैसे, उस प्रेशर को आप झेलें कैसे, समाज का, परिवार का, अपने खुद का। यानी कई बार मोटिवेशन भी जो हमारा होता है ना, वो नेगेटिवली इंपैक्टेड होने लग जाता है। तो ये धैर्य वो चीज है। तो सफलता के लिए उसको भी हमें ध्यान रखना है। फिर सफलता किस चीज को मांगती है? आपकी एनर्जी, यानी ऊर्जा। एनर्जेटिक है कि नहीं, स्टेमिना हमारा कितना है कि नहीं, मेंटली हम स्ट्रांग हैं कि नहीं, फिजिकली हम कैपेबल हैं कि नहीं। जो एनर्जी जितना हम दे पा रहे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी हमारे पास बाउंस होकर के आती है। जैसे अगर हम स्माइलिंग एक एटीट्यूड रखते हैं, तो जो एनर्जी हमारे से संचार होती है, वो सेम एनर्जी हमें यूनिवर्स जो है वापस देता है, ये हमें फील होता है। तो वो एनर्जी चाहिए आपको रिजल्ट लेने के लिए। तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी? जब आप एक राइट गाइडेंस लेंगे। तो ये जो हमने टॉपिक बताया ना, फ्री में पाने की मानसिकता, आपको जो है इसकी कीमत वहां पर चुकानी पड़ सकती है, समय की, मेहनत की, धैर्य की, ऊर्जा की। फिर क्या होता है? सफलता के लिए एक और चीज जरूरत है, वो है नियमितता। नियमितता का मतलब कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी। अब ये कंटिन्यूटी क्या है? मान लो जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सीधा सीधा उसको करते जाएं। यह हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं, रेगुलरली उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। रोजाना हमें 8 घंटे पढ़ना है, यानी पढ़ना है। रोजाना हमें जो है वो हमारी नित्य एक्सरसाइज करनी है। रोजाना हमें जो इतना टारगेट है उसको फिनिश करना है। तो एक तरह से अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं बनाकर रखेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है ना। इसी तरीके से सततता, यानी कंसिस्टेंसी। कंटिन्यूटी तो आपने कर ली, अब कंसिस्टेंसी पे जाना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, फिर उसमें आपने थोड़ा सा परिवर्तन किया, यानी उससे कुछ सीखा, फिर आपने कार्य किया, फिर उससे कुछ सीखा, फिर आपने कार्य किया, फिर उससे कुछ सीखा। यानी आप जैसे एथिक्स को पूरा कर रहे हैं। एथिक्स आपने सब्जेक्ट को लेकर के बैठे, एथिक्स में आपने एक दिन मेहनत की, कुछ समझ में आया, तो आपका उससे जो है पलड़ा भारी हुआ। अब आप उसके आगे ऐसा नहीं है कि जो आपने छोड़ा वहीं से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं। हो सकता है आपको समय थोड़ा कम लगे, हो सकता है जो नया कंसेप्ट है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डाइवर्सिफाइड मैनर में हो जाए। तो ये जिगजैग पाथ जो कि अपवर्ड मूविंग है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सफलता के लिए क्या है? धन। ये धन यानी मनी। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट, अगर हमें रजिस्टर या कॉपी भी चाहिए किसी के लिखने के लिए, हम फ्री का वेट नहीं कर सकते। अगर कोई कॉपी हमें अवेलेबल करवा रहा है या वो पेन अवेलेबल करवा रहा है, तो ऐसा मतलब तो है नहीं कि आप उसके लिए जो वो कागज के जो लुगदी आती है ना, जैसे मान लो उसको आप पहले तो सेटअप करें, फिर खुद ही उसका पेपर बनाएं, फिर पेन भी बनाने खुद ही बैठे, तब तो आपने कर लिया काम। या फिर उसकी कॉस्ट दे दें जो मतलब पेन के लिए चाहिए या रजिस्टर के लिए चाहिए, तो आपने उतना समय बचा लिया ना। तो आपने, किसी ने आपके लिए मदद की या आपके लिए कोई तैयारी की है या आपके लिए कुछ संसाधन उपलब्ध उसने करवाने की ठानी है, तो वो संसाधन आप लीजिए ना और उसको यूटिलाइज करिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी ये वो फैक्टर हैं जो कि आपकी सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि असफलता का कारण भी बनते हैं। उसमें आलसी होना। आलसी होने का मतलब क्या है? नहीं यार कल कर लेंगे, आज नहीं, परसों हो जाएगा, ये काम मेरे को शाम को करना, ठीक है इसको कल सुबह कर लेंगे। आलस, ये जो लेजर होता है ना, ये हमें लैक ऑफ इनिशिएटिव प्रोवाइड करता है। नहीं करना ऐसा। असफलता के लिए टालम टोल, दिशा की हीनता। दिशाहीनता का मतलब क्या है? जाना है हमें जयपुर और हमने जो है वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रखा है दिल्ली, तो कभी जयपुर आएगा ही नहीं।
आपको तैयारी करनी है आरएएस की, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और एग्जामिनेशन की, नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं नीट की तो और आप जो हैं उसमें किसी और ही चीज को टारगेट कर रहे हैं, दिशाहीनता नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से दृढ़हीन भी नहीं हो। मान लो कोई भी जरा सा भी कोई एक दिन आप ढंग से नहीं पढ़ पाए और या फिर आपने कोई भी फेल्योर देखा, प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो फिर आप कह रहे हैं नो अब नहीं होगा, अभी एग्जाम गया, तो जितना आपने समय गंवाया वो भी तो गया। तो क्यों नहीं हम उस सबक लें, हमारी परसिवरेंस वहां पर दिखाएं और फिर जो है आगे आए, उससे जो गलत हुआ उसको सीखें और फिर से उसमें वो करें चेंजेस। बात आती है लक्ष्यहीनता की। अगर आप लक्ष्यहीन हैं तो असफल हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, आजकल के एग्जामिनेशन में उस बोर्ड के द्वारा या उस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कैसा सवाल पूछा जा रहा है वो पता होना चाहिए। ये होता है उसकी डायरेक्शन या जो हमारा टारगेट है उसके प्रति हमारी डेडिकेशन को शो करता है। तो अगर आप इनमें से कार्य नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली असफलता के कारण आपको सामने देखने ही पड़ेंगे। तो ये रहा कि हर कोई चीज जो है वो फ्री में मिल जाएगी थोड़ी बहुत भी, लेकिन नेचर जो है उसको समझना होगा कि भैया जितना हमने बोया है उतना ही हमें मिलेगा। जैसे कई बार हम बात करते हैं ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी के अगर हमने बीज बोए हैं तो वो क्लाइमेट के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। क्लाइमेट चेंज अगर कहीं पे हो रहा है तो उसका वो सामना कर लेते हैं, 2-4 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है। तो पैसा तो हमने सीड में दिया लेकिन उसका हमें बेटर आउटपुट भी मिला। कई लोग अच्छा फोन खरीद लाते हैं, अच्छे फोन खरीदने के कारण उनके फोन हैंग नहीं होते, बैटरी पावर उसका सही चलता है, 3 साल की बजाय 5 साल यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और बारी बारी से जो है उसके एस्थेटिक्स या उसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से आंखों में भी स्ट्रेन नहीं आता। वरना मोबाइल तो वही काम कर रहा है कान में और वो भी काम सेम ही करेगा। लेकिन यहां पर जो है रिसोर्सेज जो कि एक मिनिमम लेवल ऑफ चाहिए आपकी खुद की क्षमता के अनुसार, वो आपको थोड़ा सा उसमें जो है अपना रवैया चेंज करना होगा। और इसी के लिए मेरा लेक्चर है। ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि मैं उन चीजों को डिमोटिवेट कर रहा हूं कि फ्री में कुछ ना पढ़ें, क्योंकि आप कई बार देखते हैं जैसे मान लो कोई भी करंट अफेयर्स आपको कोई भी कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो रोजाना अवेलेबल करवा रहा है, डेली अवेलेबल करवा रहा है, या किसी भी सब्जेक्ट के छोटे मोटे आपको अंडरस्टैंडिंग के कुछ ना कुछ मिलते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं, तो उतना तो ठीक है। लेकिन आप अब सब कुछ जो है कोई इंसान अवेलेबल नहीं करवा सकता, तो आप उसके लिए कैसे वेट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, और आप इतने मतलब जानकार हैं, आप मान लीजिए इतने खुद भी एक्सपीरियंस लोग हैं कि समझ जाएंगे कि कहां पे हमें स्टॉप होना है और कहां पे हमें जो है हमारा समय खराब नहीं करना है। तो फिलहाल आपको ये शायद स्लाइड सारी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि भैया गवर्नमेंट के जॉब के जो प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट हैं वो ये समझें कि आप क्या क्या फ्री में पाने की उम्मीद रखते हैं। कोई सोचता है मेरे को फ्री में नोट्स मिल जाएं, कोई फ्री में लेक्चर्स भी सोचता है, किसी को फ्री में गाइडेंस भी चाहिए, फ्री में किसी को कोचिंग भी चाहिए, फ्री में किसी को टेस्ट भी चाहिए। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज आप सोचते हैं कि हमें तो फ्री में मिल जाएं, यानी सब कुछ मुफ्त में मिल जाए और हमें कुछ नहीं इसके लिए करना पड़े। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखें कि सब कुछ मिल सकता है, ये फ्री में कहीं ना कहीं से मिल सकता है, लेकिन इसके साथ में कई सारी चीजें नेगेटिव अटैच्ड होती हैं, कई इसके नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं। वो क्या है? जैसे फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती, ये आपको पता है। फ्री का कुछ भी हम खरीद करके लाएंगे या हमें फ्री में कोई दे भी जाएगा ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये बहुत अक्सर देखा जाता है और इसी की वजह से हम वो भंडार तो खड़ा कर लेते हैं लेकिन उसकी तरफ या तो पढ़ते नहीं है या उसको हम उपभोग नहीं करते हैं, और कई बार देखते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है और वो ब्रेक हो जाती है। जैसे छोटा छोटा आप कई बार देखते हो ना कि उद्यापन वगैरह कई करते हैं और उसमें जो है वो कुछ छोटे मोटे प्लास्टिक के आइटम्स हमें दे जाते हैं और उसको 1-2 बार इस्तेमाल करते हैं, फिर वो ऐसा मतलब दिक्कत खड़ी करता है। जैसे फ्री के कई बार हम रिड्यूस प्राइसेस पे हेलमेट लेकर के आते हैं, अगर मान लो कोई गिर जाता है तो वो जो हेलमेट है कच्ची क्वालिटी का, वो हमारे हेड को तो प्रोटेक्शन देगा नहीं, लेकिन उसी के ही पार्टिकल्स हमारे हेड को भी जो है वो दिक्कत खड़ी करते हैं। तो ये समस्या होती है, फ्री में वैल्यू आप खुद नहीं करते, फ्री की चीजों की संभाल भी नहीं करती। अब आप समझिए
गोल्ड को हम तिजोरी में रखते हैं क्योंकि वो हमें कहीं से फ्री में नहीं आया, वो बहुत ही कॉस्टली चीज है। आईफोन अगर मान लो किसी ने खरीदा है तो उसकी एक अलग कीमत है। मान लो कहीं से फोन आपको या फिर कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत ही कम कीमत पर या बहुत ही फ्री में आपको कहीं से मिल गया हो, आप उसकी संभाल नहीं करेंगे। फ्री में आपने कहीं से नोट्स डाउनलोड कर लिए, जो कि बहुत सारे लोगों की एक तरह से आदत है कि उस कोचिंग का भी कर लो, उस कोचिंग का भी कर लो, उस कोचिंग का भी कर लो, लेकिन पढ़ेंगे कुछ नहीं। 2 दिन इसके पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे कि ठीक है मैं तो दूसरे के देखता हूं, फिर वो आप उसको ले लेंगे क्योंकि समय तो बराबर है। उस 24 घंटे का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं, उस 24 घंटे का इस्तेमाल अन्य लोग भी कर रहे हैं। अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखें तो ई ऑल्सो हैज द सेम 24 आवर्स। अगर हम हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को देखें तो उनके पास भी वही 24 घंटे हैं। हम किसी ऐसे एक इंसान को देखें जो कि रिमोट एरिया में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और एक तरह से वो भी 24 आवर्स की ही अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो तीनों की सोच में, तीनों का उस 24 आवर्स को यूटिलाइज करने में और अपने रिसोर्सेज को कैसे तैयार करें, उसके बारे में अटेंटिव कैसे रहें, समय कैसे हम मतलब बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, उस ही का तो डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस और कुछ नहीं है। बिकॉज हमारा जो शरीर है, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वालिटी खा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं खा सकते जितना कि हमारी कमाई में डिफरेंस है। हो सकता है कि भारत का जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है वो भी हमारे जैसे 2 या 3 रोटी खाता होगा, लेकिन मेन है कि उन्होंने उस एक्सपीरियंस, उन्होंने वो बात, उन्होंने वो रिसोर्सेज को एकत्रित करने, समय को न गंवाने तथा उन चीजों को एकत्रित करने के लिए सोचा है जो उसके लिए वैल्यूएबल है। इसलिए मैं कहता हूं कि फ्री की जो चीजें हैं उनके साथ में कई नेगेटिव पॉइंट भी आते हैं, जहां पर उनकी या तो वैल्यू नहीं करते या उनको संभालते नहीं है, या जो फ्री में मिल रहा है उसकी क्वालिटी भी कई बार कंप्रोमाइज होने का डर रहता है। क्योंकि कोई भी कोचिंग हो या कोई भी इंसान हो, अगर उसको आपको कोई प्रोडक्ट अगर एक मतलब रिलेटेबल क्वालिटी में भी देना है ना, तो उसकी कोई ना कोई तो कॉस्ट आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया वो कॉस्ट को या तो कम करके दे दे, कम करके देगा भी तो कितने दिन चलाएगा, या अगर मान लो उसको फ्री में देगा तो कितने दिन तक आपको सर्विस दे पाएगा सस्टेनेबली तौर पर। तो इसलिए आपको समझना है कि उसके कंप्रोमाइज यानी क्वालिटी के कंप्रोमाइज होने का भी डर है। जैसे अगर आप सोचें कि मैं फ्री का नोट्स ले लूं, लेकिन वही सेम कोचिंग वाला उन्हीं नोट्स में थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको किस प्राइस में बेच रहा है, तो आप उस बच्चे से पीछे हो गए या उन पॉइंट से पीछे हो गए जो कि उसने उसमें एक्स्ट्रा पेस्ट किए हों, उसमें वो टॉपिक्स उसने जो है एक्स्ट्रा डाले हों, और मान लो वो ही एग्जाम में आपके 5, 10, 20 नंबर का डिफरेंस पैदा कर दें, तो आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन में फर्क आ जाएगा, या आपकी जो तैयारी है उसको ही वो एक तरह से पूरा अनकंपिटिटिव बना देंगे। तो ये सब आपको समझना होता है। तो देखिए फिर करें क्या, तो समझना ये है कि हम इन्वेस्ट करें। हम इन्वेस्ट किस चीज का करें? हमारे समय का इन्वेस्ट करें, हमारी रिसोर्सेज को हम इन्वेस्ट करें, जो भी हमारे पास है उनको देने का, हमारी एनर्जी को इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ फ्री में मिल जाए। उसका फ्री का भी एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे आपको नुकसान हो सकता है। क्या करना है? क्वालिटी भी बनाए रखनी है। अब आप समझिए कि अगर हम कहीं पर भी कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो जब तक इस कंपटीशन के जमाने में क्वालिटी नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्वालिटी देने के लिए हमें लोगों को भी रखना पड़ता है, हमें उनसे काम भी करवाना होता है, आप तक डिलीवरी भी उसकी करनी पड़ती है, तो उसकी कुछ तो कॉस्ट लगती होगी। हाँ, ये जरूर है कि वो आप मिनिमम टू मिनिमम पे करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि भैया जो है हम 5-7 कोर्सेज एक साथ ही खरीद करके बैठे हैं, वो नहीं। जो भी आपको अच्छा लगे, जहां पर भी आपको राइट अप्रोच लगे, जो डेमो आप देखते हैं वो अच्छा लगे, तो उसका जो है आपको इन्वेस्ट, उसका मिनिमम पे या उसकी क्वालिटी के पैरामीटर्स को तो ध्यान में रखना ही होगा। कई कोचिंग जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पर भी कार्य करती हैं और आपको इस प्रकार के मटेरियल अवेलेबल करवाती हैं, तो उनको भी जानने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये वो बात है जहां पर आपको जो करना है वो आपके सामने है। अब मैं आपको एक रूल बता देता हूं, समझिए। जैसे मान लो आज आप अप्रैल है और आप मान लो वेट कर रहे हैं कि भैया अगस्त में जब सेल आएगी ना, तब मैं ये और ये प्रोग्राम खरीदूंगा। तो मान लो वो सेल जो है वो करीबन 4 से 5 महीने दूर है। तो इसमें आपके मान लो कि 130 दिन, मतलब इनका अगर मीन टाइम भी लें और मान लो 130 दिन आपने वेट किया। अब 130 दिन आपने वेट किया और मान लो आप रोजाना 10 घंटे पढ़ते, तो आपके 1300 घंटे का वो नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो आपने चीज ही नहीं खरीदी है।
आप सेल का वेट कर रहे हैं, तो 1300 घंटे आप मान लो पढ़ते, और अगर 1 घंटे में आप मान लो 10 पेजेस किसी भी नोट्स के पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए इसमें आप कितना पढ़ लेते, यानी 1 आवर में ये है, तो आप 13,000 पेजेस जो हैं उन 1300 घंटे में, यानी जब तक आप सेल का वेट कर रहे हैं, ये 13,000 पेजेस आप पूरे कर चुके होते। आरएस का सिलेबस एक तरह से कहा जाता है कि 6,000 से 7,000 नोट्स काफी, 6,000 से 7,000 पन्ने के नोट्स हैं वो काफी हैं। तो एक तरह से आप 2 बार रिवीजन कर चुके होते अगर ऐसा नहीं आपने वेट किया होता। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपके जो 130 दिन है, यानी करीबन करीबन 5 मंथ्स हैं, उसका हो चुका है। अब आप मेरे को ये बता दो कि या तो आप इस, जैसे मान लो 5,000 से 10,000 रुपए भी आपके बच गए सेल में, तो ये 5,000 से 10,000 रुपए इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके ये 5 महीने इंपॉर्टेंट है जो कि आप एग्जामिनेशन के दौरान ये बचा सकते थे। तो सेल का वेट करने के बजाय उसको राइट अमाउंट पर, आपकी जो जरूरत है वो राइट थिंकिंग के साथ में राइट टाइम पर आपको खरीद लेनी चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा। तो मान लो आप 5 महीने एक्स्ट्रा मेहनत करते, तो आप ये जो 13,000 पेजेस आप पढ़ चुके होते, उससे आपका खुद का एक तो कॉन्फिडेंस आता, एक आप अर्ली स्टार्टर बनते। अर्ली स्टार्टर बनने का मतलब है ना कि जैसे हम जब शुरू में जल्दी स्टार्ट करते हैं तो खत्म भी तो जल्दी करते हैं। जैसे मान लो सुबह हम जब अगर जल्दी उठते हैं तो फिर रात को भी हम थोड़ा सा मतलब जो है वो जल्दी सोने का प्रयत्न करते हैं, फिर एक साइकिल बन जाता है, सुबह हम जल्दी उठते हैं। और कई लोग कहते हैं कि भाई सुबह उठने के अलग फायदे हैं। तो हमें अर्ली स्टार्टर बनना है, हमें वो कॉन्फिडेंस लेना है, हमें अन्य चीजों को भी हम अदर टास्क कर पाए। जैसे मान लो आपका सिलेबस हो गया, तो सिलेबस होने के बाद में आप प्रीलिम्स के टेस्ट भी दे सकते हैं, आप मेंस का कोई भी टारगेटेड प्रोग्राम है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कर पाएंगे जब आपका इस समय आपने 5 महीने बचा लिया होता। अगर आप केवल और केवल वो 5 से 10,000 रुपए के बीच में ही पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए उसका भी नुकसान कैसे। जैसे मान लो आपका ये 5 महीने बचाने की वजह से या एक शांति काल में मेहनत करने की वजह से एक वैकेंसी के पहले आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे नेक्स्ट ईयर होता आपका, नेक्स्ट वैकेंसी में अब की बारी हो गया, तो मान के चलिए कि 2 साल में एक वैकेंसी अगर पूरी हो रही है और 2 साल आप अगर कोई भी सर्विस पे पहुंच जाते हैं और मान लो उसकी आपको तनख्वाह 50,000 भी मिल रही है, तो आप 12 महीने में करीबन 6 लाख रुपए हर साल जो है वो कमा रहे हैं। तो इसको 2 गुना करेंगे तो 12 लाख रुपए तो आप वो कमा चुके होंगे, प्लस आपका प्रमोशन शीघ्र होगा, प्लस आपके जो मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस रहती एग्जाम न क्लियर करने के कारण, एक वो भी आपकी चली जाएगी। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि भैया जो भी काम करें उसमें फ्री की मानसिकता आपकी असफलता का कारण ना बन जाए, उस फैक्टर को हमें ध्यान रखना है। और इसी मुद्दे के ऊपर मैंने फिर से कहूंगा, आपको लक्ष्य की तरफ वापस, मतलब वो कहते हैं ना कि रिवाइंड करने के लिए, आपकी वो कहते हैं ना कि दृढ़ता को वापस से संजोने के लिए, और आपका जो माइंडसेट है उसको सक्सेस ओरिएंटेड बनाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल या मैंने ये लेक्चर प्रस्तुत किया है। किसी का भी मेरा ये नहीं है। मैं फिर से कहूंगा कि फ्री की मानसिकता से आपको जो है कुछ भी हर्ट ना हो। तो आप समझिए, जहां पर आपका डिसीजन जो आप समझते हैं वो आपको लेना चाहिए, लेकिन फ्री के साथ में हम वो कहते हैं ना कि भाई छोटी मोटी चीजें तो काम कर सकती हैं, लेकिन आप सोचें कि इतनी बड़ी एग्जामिनेशन हमारी केवल फ्री के रिसोर्सेस से दूर हो जाए, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उसका आपने पहले ये सब कुछ देखा है। तो फिलहाल हम यही रुकेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके खुद के कोई कमेंट हैं तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।